अपने दिवंगत पिताजी श्री अजय सिंह अधिवक्ता के द्वितीय पुण्य स्मरण के अवसर पर प्रभु श्री राम की प्रेरणा से आज, जैसा कि आप जानते हैं, रामचरितमानस का अखंड पाठ समाप्त हुआ। आज से हम लोग 7 दिन की श्री राम कथा भी सुनेंगे और 1 घंटे के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का प्रत्येक दिन सुबह में जो है संकीर्तन भी होगा। प्रभु श्री राम की बड़ी कृपा हुई, हनुमान जी की प्रेरणा से मन में इस बार आया कि रामचरितमानस का 3 जून को अखंड पाठ किया जाए, 3 जून से, और 4 से कथा 7 दिन के लिए रखा जाए। जैसा मैंने अपनी पिछली कथाओं में कहा, ये श्री राम की कथा हमको आपको जो जीवन ये मिला है, ये ऐसा जीवन है जिस जीवन को पाने के लिए स्वर्ग के देवता भी ललायत रहते हैं, क्योंकि उनको भगवान की कथा स्वर्ग में उपलब्ध नहीं है। तो आइए, जिस कथा को हम लोग श्रवण करेंगे तो उस कथा के जय जयकार करें। दूसरी बात यह है कि कथा में आप होकर के भी कथा में न हो, ऐसी परिस्थिति में आप न चले जाएं। अपने मोबाइल को बिल्कुल बंद कर दीजिए, किसी का फोन रिसीव करिए नहीं, और जिस समय आप कथा में रहें, आप कथा का जो प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग में अपने आप को ले जाने का प्रयास करें। आइए हम लोग पहले श्री राम कथा का जय जयकार करते हैं और उसके बाद श्री राम कथा की महत्ता क्या है, आज का प्रसंग भी वही। आइए। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। ताली के साथ सेवा करें, आप कथा में शामिल होइए, क्योंकि बिल्कुल खामोश रहेंगे तो शामिल न हो पाएंगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा तुझे श्री राम कथा, जय जय राम कथा। तो स्वामी जी ने कहा कि राम की कथा क्या है? राम की कथा वो है जो आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिल सकता है। राम कथा कवि गाँव मत गाई, सुजन सजीवनी भूर सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजय, राम कथा कलि कलुष भंजय।
सीता कर दुख भारा। और गोस्वामी जी ने कहा राम कथा कहे भीतर उठाई, सागर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करताई, संशय बेहद उड़ावन हारे। देखिए भगवान कितने दयालु हैं। वो दया करने का जीव के ऊपर, उद्धार करने का, जीव के कल्याण करने का बहाना ढूंढते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं तब आप उस बात को समझिएगा। एक तो रामचरितमानस के प्रसंग में आइए, गोस्वामी जी ने लिखा जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। इसका मतलब आप ये न समझिए कि आप एक बार स्मरण करके अपने में वो सामर्थ्य ले आते हैं कि आप संसार सागर से पार कर जाइएगा। ये भगवान की कृपालुता है कि जीव अगर एक बार भी स्मरण कर ले तो भगवान अपने दयालु होने के स्वभाव के कारण उसको संसार सागर से पार कर देते हैं। एक बात बताइए, आप जब कथा सुनी होगी आपने, अपने बेटे का जो नाम नारायण उन्होंने रखा था, तो जिस समय जमराज आया तो अपने बेटे को याद कर रहा था या भगवान को? किसको याद कर रहा था? अपने बेटे को। लेकिन भगवान ने अपनी कृपालुता के स्वभाव दिखाई, अपने जन को कहा अरे वो मुझे याद कर रहा था और मेरा ये संकल्प है कि अंत समय में जो मुझे स्मरण करेगा वो मेरे लोग आएगा। इसका मतलब क्या समझा आपने? और एक प्रसंग आप सुन लीजिए, राघवाचार्य जिसे हमने सुना। एक चूहा को पीछा करते हुए बिल्ली जा रही। एक व्यक्ति मंदिर में गया, चोरी करने का कुछ प्रयास किया कि जो चढ़ा हुआ है उसको लेकर के जाए। गिर पड़ा, गिरने से आवाज हुई, चूहा भागा, बिल्ली भी भागा, लेकिन वो व्यक्ति गिरने से मर गया। तो भगवान ने अपनी कृपालुता दिखाई, अब
अपने लोक में जब ले जाने की बात उनकी हुई, भाई इसको हमारे लोक में आना है, तो माता लक्ष्मी ने पूछा कि इसने तो जीवन में कुछ वैसा कार्य किया नहीं। भगवान ने कहा कि देवी एक बार तो कर लिया, ये मंदिर हमारे पूछ गया। तो माता लक्ष्मी को ये लगता है प्रभु कृपालु है, तो एक काम और करते हैं कि प्रभु से एक और अच्छा काम किया। बोले क्या? बोले इसके गिरने से जो आवाज हुई तो सजगता आई इस चूहे में और वो भाग गई, बच गई। चूहा के बचने का धर्म भी जो इसी खाते में जाना चाहिए। तो ये भगवान का क्या है? ये भगवान की कृपालुता का स्वभाव है। भगवान ने और कृपा की। वाल्मीकि जी को इस बात को समझते हुए कि हम और आप संस्कृत कितना जानेंगे, कितना जानते हैं, भगवान ने एक ऐसे सामान्य भाषा में रामचरितमानस को लिखने के लिए फिर से वाल्मीकि जी को ही गोस्वामी तुलसीदास जी बना करके भेजा। और ये ऐसी सहज भाषा है कि मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आपको रामचरितमानस सुना पाता है, पढ़ पाता है, गा पाता है। गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस लिखा तो लोगों ने पूछा कि बाबा आपकी कथा ये क्या करेगी, क्या क्या करेगी? अगर एक काम करे और एक बात हो तो ठीक है, आपको प्रसन्नता होगी कि हमने एक एक्शन किया, उसके प्रतिफल में हमको ये काम हुआ। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि हमारी राम कथा क्या क्या करेगी? पहला जो राम कथा कहेगा सुनेगा उसका मंगल होगा। फिर यही बात होगी क्या? बोले नहीं, दूसरी बात ये होगी कि राम कथा के गंगा में स्नान करने से उसके पापों का क्षय होगा। फिर केवल पाप का क्षय ही हो जाएगा? बोले नहीं, राम कथा के कहने सुनने से उसको राम के चरण में अनुराग होगा। हमारे आपकी समस्या क्या है? समस्या ये है कि भगवान के चरण में अनुराग हमारा नहीं है। गोस्वामी जी ने उसका उपाय हमको आपको दे दिया। आइए उस पंक्ति को हम लोग पहले सुने और फिर उसको और विवेचना करके समझने का प्रयास करें। मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की गति कूर कविता चरित की जो चरित पावन पाठ की। मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की गति कूर कविता चरित पावन पाठ की। प्रभु सुजस संगति भलिति भली होई सुजन मन भावनी। भवयंग भूति मशाल की सुमिरत सुहावनी पावनी। भवयंग भूति मशाल की सुमिरत सुहावनी पावनी। चिता का भस्म जब शंकर जी के शरीर पे आ जाता है और जब शिव जी का स्मरण होता है तो उसका भी स्मरण हो गया और कितना पुण्य हो गया। शिव जी को चिता का भस्म बहुत प्रिय है। आपको मालूम है क्यों? इसलिए शंकर जी सोचते हैं कि ये वो व्यक्ति का भस्म है जिसके कारण कुछ लोगों ने राम का नाम लिया है। हम जीवन भर राम का नाम ले लेकिन अंतिम यात्रा में तो लेते हैं राम नाम सत्य। जब कुछ लोग राम नाम का नाम लेते हैं, शिव जी को लगता है कि ये तो वो जीव है जिसके कारण हमारे परम प्रिय, हमारे आराध्य, जिनको हम हर समय अपने हृदय में स्मरण करते रहते हैं, जिनसे बढ़कर हम किसी को प्रेम नहीं करते हैं, उनका नाम इस जीव के कारण हुआ है। उस भाषण को इसलिए भगवान ने कहा। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि बाबा अगर रामचरितमानस को कोई
प्रेम के साथ करें। अच्छा, हमने आपको सुनाया था कि शंकर जी ने कहा था कि सादर सुनो मेरे राजकुमार, रामचरितमानस सावधान हो करके आदर से सुनने का विषय है। तो गोस्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, अगर स्नेह के साथ करेगा तो क्या होगा? जे ही कथहि स्नेह समेता, कही नहीं सुनी है समूचे सचेता। अगर स्नेह के साथ कोई कहेगा, समझेगा, सचेत हो करके, तो होगा क्या? होई यही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। उपाय बताया उन्होंने कि अगर हम राम जी के चरण में अनुराग चाहें तो राम की कथा को आप प्रेम के साथ, आदर के साथ कहिए और सुनिए। इसमें कोई धन की तो आवश्यकता है नहीं। रामचरितमानस रखिए, घर में पढ़िए, आनंद के साथ आप कथा कहिए, सुनिए, अपने पढ़िए। जब माता पार्वती ने शंकर जी को पूछा कि प्रभु ये रामचरितमानस, राम जी की कथा क्या है, जो श्रोता है, जिस श्रोता के मन में ये प्रसंग आया, ये जानने की इच्छा हुई, जिज्ञासा जगी कि राम की कथा सुनने कहने से क्या होगा, पूछा। गोस्वामी जी ने कहा कि यह है शुभ शंभु उमा संवादा। ये संवाद रामचरितमानस शंकर जी ने किसको कहा? माता पार्वती को। गोस्वामी जी ने कहा कि रची महेश निज मानस राखा, रच करके अपने हृदय में उन्होंने रखा, और सुसमय पाए सेवा भाखा। अच्छे समय को देख करके श्री राम जी के चरित्र को उन्होंने माता पार्वती को सुनाया। गोस्वामी जी ने कहा कि हमने वही रामचरितमानस, वही चरित्र आपके सामने रखा है जिस चरित्र को शंकर जी ने माता पार्वती को कहा। तो फिर ये रामचरितमानस क्या करेगा? अच्छा, एक बात बताइए, गौर से जो हम प्रश्न पूछे इस पर यहां से जाने के बाद भी चिंतन करिएगा। अगर एक चींटी को यहां से पुणे जाना हो कितना वर्ष लगेगा और कितना रिस्क है? लेकिन कोई हवाई जहाज में अगर वो चींटी चढ़ जाए तो फिर कितना समय लगेगा? राम जी के चरण के प्रति अनुराग वही साधन है जो जीव को भगवान तक पहुंचाता है। जीव का ये सामर्थ्य नहीं, लेकिन जीव जब भगवान के भक्ति का आश्रय ले लेता है, जैसे वो चींटी अगर कोई 4 व्हीलर का एरोप्लेन का आश्रय ले तो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा कि नहीं? राम की कथा से राम का अनुराग होगा, और राम के अनुराग से आपको वो आश्रय मिलेगा जिस आश्रय से आप राम के पास पहुंचे। गोस्वामी जी ने कहा कि भाव भंजन गंजन संदेहा, बहुत प्रकार के जो संदेह है, हम भ्रम में हैं। अरे स्थिति कैसी, एक बात बताइए, आपने एक बात बताइए मुझे, जब भाइयों की शादी नहीं हुआ रहती है तो बंटवारा हो जाता है घर में, पता है क्या? बताइए, हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। लेकिन जो शादी हुई, अलग घर से परिवार आए, तो जो भाई के साथ अपनापन रिश्ता रहता है शादी के पहले, वो भाई के साथ रिश्ता लाख और करोड़ की शादी हो तो भी हमें 1 रुपया देने के लिए चाहते हैं या नहीं चाहते? नहीं चाहते, क्योंकि इस तरह से हमारा सोच बदलता चला जाता है, हमारी दृष्टि बदल जाती है। जिस भाई ने हमको गोद में कभी खिलाया होगा, जिस भाई ने हमारे लिए कुछ त्याग किया होगा, ये सारा स्मरण हमको रहता नहीं है। और दिखाई क्या पड़ता है उस समय भाई का आंसू ही केवल दिखाई पड़ता है, या नहीं पड़ता? इसलिए
आपके दृष्टि में परिवर्तन न हो, आपको यह स्मरण रहे कि इसने हमको खुद पे खिलाया तो होगा, इसने हमारे लिए कुछ तो सेक्रीफाई किया होगा। ये दृष्टि ऐसी बने, इसके लिए रामचरितमानस की कथा है। वो स्वामी जी ने कहा कि अगर रामचरितमानस की कथा को कोई आदर के साथ, प्रेम के साथ सुने तो पहली बात होगी वो क्या होगा कि विमल कथा करके सुनत न शाही, सुनने से नाश होगा किसका? काम मदगंभा। हम अगर चाहते हैं कि हमारा मन शांत हो, हमारा दम, अच्छा दम किसको बोलते हैं? दम उसको बोलते हैं जो आप नहीं है और देखने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझिए स्वभाव से नहीं है, लेकिन जो वास्तविकता में आप नहीं है, दिखने का प्रयास करते हैं, उसको दम बोलते हैं। काम तो आप समझते हैं। इसीलिए जब गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का समापन करने लगे ना, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की क्या कि काम ही नारी प्यारी जी, प्रभु हे श्री राम, हमको आपसे प्रेम हो। कैसा प्रेम हो? तो जैसे एक कामी व्यक्ति को आप 1 करोड़ रुपया दीजिए और एक स्त्री, तो उसको क्या चाहिए? रुपया नहीं, दूसरी चीजें नहीं चाहिए। तो हे प्रभु, हमको आपसे प्रेम ऐसा हो जैसे एक कामी को एक नारी से प्रेम होता है, ऐसा प्रेम हो। लेकिन फिर बात में आई कि उस कामी की जब इच्छा पूर्ति हो जाती है तो फिर तो नारी से प्रेम कब हो जाता है? तो फिर एक और है जिसको क्या और चाहिए होता है, क्या? धन। तो लोभ ही प्रिय जिमिता, लोभी को कितना धन हो जाए लेकिन उसकी इच्छा बनी रहेगी। तो गोस्वामी जी ने कहा कि हमको आपको चाहने की तीव्रता कामी की जैसी हो और चाहने की इच्छा लोभी के जैसी। याज्ञवल्क्य जी से जब भरद्वाज जी ने पूछा राम कथा, तो याज्ञवल्क्य जी ने क्या परिभाषा दिया कि राम कथा क्या है? कि निज संदेह, जो कथा सुनेगा, आप पढ़िए, सुनिए, अपने भ्रम को दूर करिए। और हर एक व्यक्ति कह रहा है, गोस्वामी जी ने कहा, शंकर जी ने कहा, याज्ञवल्क्य जी ने कहा, कामभूषुंडी जी ने कहा, रामचरितमानस के जो 4 घाट हैं सबके वक्ता ने कहा, बार-बार कहा, बालकांड में मिलेगा, उत्तरकांड में भी मिलेगा कि निज संदेह राम की कथा ये भाग्यशाली समझिए वो लोग जो लोग कथा में आए हैं, और भाग्यशाली वो भी हैं जो घर से अभी कथा का आनंद ले रहे हैं। लेकिन कथा स्थल में आकर के कथा का आनंद लेना, इसकी महत्ता अधिक है, यह स्मरण रखिए। मैंने कहा था आपको, अगर आप भगवान के नाम का जब घर में करते हैं, गौस्थान पर करते हैं, गंगा जी में करते हैं, शिवाला में करते हैं, ज्योतिर्लिंग वाले मंदिर में करते हैं, तो एक ही नाम का अलग अलग पुण्य है। ये शिव पुराण का आदेश है, शिव पुराण की आज्ञा है, शिव पुराण में वर्णित है। क्योंकि राम कथा जहां होती है वहां क्या है कि हरि कथा विराजती वेणी, त्रिवेणी का निवास वहां होता है जहां भगवान की कथा होती है। और फिर हरि कथा विराजती वेणी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। त्रिवेणी में जब आप उपस्थित हो जाते हैं, तीर्थराज, गंगा, यमुना, सरस्वती, आप सोचिए भगवान ने कैसी कृपा की कि गंगा जी स्नान करने के लिए आपको 8 किलोमीटर की यात्रा, लेकिन रामचरितमानस रूपी गंगा में स्नान करने के लिए कितने किलोमीटर की यात्रा है? क्या अपने घर में आप निर्माण कर सकते हैं?
गोस्वामी जी ने कहा कि राम कथा क्या है? राम कथा मंदाकिनी, जानते हैं गंगा जी का नाम है मंदाकिनी। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग समेह बनु, श्री रघुवीर विहार। राम जी की कथा वर्णन आपको, रामचरितमानस में भगवान की आप कथा करते हैं तो हनुमान जी को आप आमंत्रण नहीं दीजिए तो भी आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने राम जी को ये कहा कि प्रभु जब तक आपकी कथा होगी तभी तक हम धरती पर रहेंगे, और जहां जहां कथा होगी वहां हम तो रहेंगे। यहां भी हनुमान जी की उपस्थिति है। उन्हीं के संरक्षण में उन्होंने ही मुझे इस बार प्रेरणा दी कि इस बार जो है, पिछली बार तो हमने प्रथम पुण्य स्मरण पर राम कथा की थी, लेकिन इस बार 1.5 महीना पहले से ही मन में था कि सुनी सी सत्य अशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी का संपुट लगाएंगे और रामचरितमानस का पूरा करेंगे। क्योंकि 7 दिन में तो सारी कथाएं होती नहीं है। और ये भी जान लीजिए कि रामचरितमानस के चौपाई छंद दोहा जो भी है, इसका उतना ही पुण्य है कहने सुनने का जितना वेद पाठ के कहने सुनने का। गोस्वामी जी ने कहा कि राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज नमामि हहीं, जिनके विमल विचार। गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, देखिए इधर ही हम जो है राधे श्याम रामायण, अध्यात्म रामायण, विचित्र रामायण, वाल्मीकि रामायण, कृतिवास रामायण, कंब रामायण, शत्रुंजय रामायण, ये ग्रंथ हमने अयोध्या से मंगाया। तो गोस्वामी जी ने एक बात स्पष्ट किया कि भगवान के अवतार अनंत हैं, भगवान अनंत हैं। इसलिए अगर कुछ ऐसी कथा जो रामचरितमानस में ना हो या कुछ ऐसी कथा जो दूसरे रामायण में हो, इससे आपको भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है। तो अनंत को आप किसी एक पुस्तक में, एक धर्म ग्रंथ में समेट नहीं सकते, तो कुछ कुछ चीजों को ही लेकर के आप पढ़ते हैं। शंकर जी ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा कि वास्तव में जो संभल करके, सावधान होकर के इस राम कथा को गाता सुनता है, ऐसा मानिए कि आपको राम कथा के सरोवर का रखवार जेगा वही यह चरित सभारे ते एहि ताल। लेकिन उसके लिए विशेषण का प्रयोग किया। चतुर क्या है? चतुर का क्या है? विशेषण है, एडजेक्टिव है चतुर। गोस्वामी ने कहा कि जो संभाल करके रामचरितमानस गाता है वो चतुर रखवार है इस कथा रूपिता। कालमुसुंडी जी ने तो कहा गरुड़ जी से, उत्तरकांड के 194 दोहा के बाद एक उन्होंने जोर देकर के कहा, क्या? विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा बचांस में। मैं निश्चित करके कह रहा हूं, ये मेरी बात अन्यथा नहीं है। क्या? हरि नरा भजन्ति ते अति दुष्करम तरन्ति। भगवान को भजने वाला, राम कथा सुनने वाला संसार सागर में डूबने वाला नहीं, निश्चित कहे उन्होंने कहा। और राम की कृपा हमारे ऊपर हो, इसके लिए रामचरण में अनुराग चाहिए, और रामचरण में अनुराग हो इसके लिए राम कथा का श्रवण चाहिए। राम जी की कृपा के लिए गोस्वामी जी ने कहा क्या कि सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कही जेहि। इसलिए करके
आज तो हम लोगों ने भगवान के हरिनाम संकीर्तन का पाठ 1 घंटा तक हमने किया, उसमें भी समय गया। अखंड पाठ हुआ, उसमें भी लोगों की व्यस्तता थी, लोग श्रमित भी महसूस करते हैं। आइए एक क्षण पहले जो रामचरित मानस पर छाती ठोक करके गोस्वामी जी ने कहा, उदाहरण दे दे करके, इसके बाद एक भजन के बाद आज हम लोग आरती करके विश्राम करेंगे। गोस्वामी जी ने उदाहरण क्यों दिए जाते हैं, जो कि फिर आपको संदेह न दे। पाए न के गति पतित पावन। गोस्वामी जी ने कहा कि अगर किसी को भ्रम है तो मैं उदाहरण आपको देता हूं कि राम नाम हरि नाम का आश्रय लेकर के किसने अपने आप को उद्धार कर लिया। पाए न के गति पतित पावन, राम भजि सुन सठ मना। पाए न के गति पतित पावन, राम भजि सुन सठ मना। गलिका अनामिल व्याध गीध, गजाति खल तारे खना। गलिका अनामिल व्याध गीध, गजाति खल तारे खना। आभीरे जमन किरात खस, समझाति अति अघरूप ते। कहिया मुबारक ते पावन, होय राम नमामि ते। रघुवंश भूषण चरित यह, नर कहि सुनहि जे गावहि। रघुवंश रघुवंश भूषण चरित यह, नर कहि सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल होय बिनु, श्रम राम धाम सिधावहि। कलिमल मनोमल होय बिनु, श्रम राम धाम सिधावहि। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया, अगर पूरी रामचरितमानस नहीं हो कोई बात नहीं, 5-7 चौपाई ही अगर आपको स्मरण रहे और आप उसको पढ़े तो फिर शत पंच चौपाई मनोहर चारुगो, नरउर धरे तारुर अवेद्या। पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे, दारुण अवेद्या। पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया, लोगों ये बात आप जानो कि जिनकी कृपा थोड़ी सी हुई तो तुलसी आज तुलसीदास हो गया। सुंदर सुजान कृपा
तुलसीदास को आने की जरूरत नहीं है। जाकी कृपा लवलेश थे मतिमंद तुलसीदास आयो परम बेश्याम राम समान प्रभु नहीं कहूँ। आयो परम बेश्याम राम समान प्रभु नहीं कहूँ। समान प्रभु नहीं कहूँ। बोले रामचंद्र की जय। मेरे आग्रह पर पटना से चलकर विनय जी यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। वो भी भगवान के बड़े भक्त हैं, तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो भी जो है आज एक भजन भगवान के दरबार में रखें, क्योंकि आदमी को समय मिल नहीं पाता है। हम और आप कथा सत्संग कर नहीं पाते, लेकिन एक साल के बाद एग्जैक्ट एक साल के बाद कैसे कथा होगी। बीच में गाँव आए लेकिन कथा सुलभ हो नहीं पाता। तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो भी भगवान के दरबार में अपनी उपस्थिति दें। उठा दीजिए जरा, इसका बाद राम जी के नाम का क्या महत्व है। आज राम जी के नाम से ही सब कुछ होता है। और जो राम का नाम के लिए आप भी बता रहे थे, राम जी के नाम लेने से ही आदमी कर जाता है। केवल नाम बिना बारे में हरे राम नाम के हीरे मोती मैं लिख आऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा राम नाम के हीरे मोती मैं लिख आऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा
Thank you.